मसीह के पुरफज़ल नाम में, जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में ताजगी, जिस नाम में बरकत, जिस नाम में रहाई, जिस नाम में मखलसी मिलती है, उस नाम में आज सुबह मेरी तरफ से आपको सलाम पहुंचे, आपको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम है, वो मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत, सफा नंबर नए अहदनामे में 249 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलिएगा, और जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है वो यहां से देख सकते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखवा दिया है। आए खुदावंद की आवाज को सम्मात फरमाइएगा। और मैं अपने दो गवाहों की बात हो रही है, गवाहों की बात नहीं, अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहिएगा बा आवाज बुलंद आमीन, आमीन। भाई भी कहें आमीन। अमेरिका के लोग, यूरोपियन लोग, एशियन लोग, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बेशक वो अफ्रीका के अंदर हैं, सब कहिएगा आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है 2 गवाह। मेरा टॉपिक है 2 गवाह, 2 विटनेस। और विटनेस भी कौन? अपने, बेगाने विटनेस नहीं, अपने गवाह की बात कर रहे हैं। तो आज मेरा टॉपिक है 2 गवाह। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले खुदा के मक़दस यानी पहली 2 आयात खत्म हो चुकी हैं। पहली 2 आयात के अंदर हमने मक़दस के नापने का जिक्र सुना, और कहा गया कि सहन को ना नापना, क्योंकि वो गैर अक़वाम को दे दिया गया है। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अब हिस्सा तब्दील हो जाता है। जैसा कि हमने ये देखा था कि तख्त है, तख्त पर खुदा बैठा है और बर्रा बैठा है। 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास बैठे हुए हैं, और वो बर्रे की तारीफ, तमजीद और बुजुर्गी के गीत गाते हैं, और ये कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। इस सिनेरियो को जब चेंज किया गया तो अगला सिनेरियो आ गया कि कौन है जो मोहरों को खोलेगा? कौन है जो मोहरों को खोलेगा? बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि पासबान घरों में बैठे रहते हैं, ये तो वेले होते हैं, इनके पास तो कोई काम काज नहीं। लेकिन सच मानिएगा, 1 घंटा 50 मिनट जब मुनादी की जाती है, तो पिछले पूरे हफ्ते की जो रिसर्च है, जो आंखों पर ये ग्लासेस लगाकर की जाती है, उसका रिजल्ट सामने आता है। फिर शायद आप मालूम ये कर पाए, आपको इल्म हो जाए कि वाकई ये प्रीचिंग जो है, इट्स नॉट इजी टास्क। दिमाग छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से दिमाग में पीछे की हुई बातों को भी रेपिटेशन किया जाता है, उनको रिपीट किया जाता है। और मैं ये बात जानता हूं कि जो जहन
काम करता है उससे ज्यादा थकावट होती है बनिस्बत वो जो मजदूरी करता है। जो मजदूरी करता है वो जब शाम को आकर नहाकर फ्रेश होकर लेटता है, सुबह उठ जाता है, फ्रेश हो जाता है। लेकिन जो जहन की जो मेहनत है, इससे थकावट और बुजुर्गी के अय्याम की तरफ इंसान बढ़ता चला जाता है। आमीन। बात कर रहा था सिनेरियो की। सिनेरियो हमने ये देखा कि तख्त है, तख्त पर खुदा है और बर्रा है, 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास है। और इसके साथ ही दूसरा सिनेरियो हमने ये देखा है कि मोहरों को खोलने वाला आ गया है और उसने मोहरों को खोला है। और जैसे ही मोहरों को खोला है उसके बाद तीसरा जो पहलू हमें नजर आता है वो नरसिंगों का बुझाया जाना, नरसिंगों का फूंका जाना। और नरसिंगों के फूंके जाने के बाद एक पास आता है और उसी पास में से हम गुजर रहे हैं और ये तकरीबन 1.5 अबवाब हम गुजरेंगे और फिर ये पास खत्म होगा। कितने? 1.5 अबवाब जब हो जाएंगे फिर ये पास खत्म हो जाएगा। और इसी पास के अंदर अब ये दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा ये था कि तूने हैकल को नापना है और सहन को तूने नापना नहीं है क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। अब यहां से बात खत्म होकर एक दूसरे पहलू की तरफ बढ़ जाती है। और दूसरा पहलू क्या है? एक नया मजमून है। ये बिल्कुल एक नया मजमून है। बात तो हैकल की हो रही थी, हैकल की बात हो रही थी, लेकिन हैकल की बात में हैकल की बात को खत्म करके एक नया टॉपिक शुरू कर दिया गया। और वो नया टॉपिक है क्या? 2 गवाह, 2 विटनेस। क्या है? 2 विटनेस, 2 गवाह। मकदस के साथ ही यूहन्ना का शख्सी किरदार भी खत्म हो जाता है जो उसे खुदा की तरफ से पूरा करने के लिए कहा गया था। यानी छोटी किताब को फरिश्ते से ले और फरिश्ते से लेने के बाद उसे खा ले और उसके बाद मकदस को नाप, हैकल की जो सहन है उसको छोड़ दे। ये तमाम काम यूहन्ना के सुपुर्द किए गए थे। अब यूहन्ना के ये जो सुपुर्द किए गए थे इसके साथ साथ होना तो यही चाहिए था कि अगला सीन, अगला एपिसोड इसके साथ साथ चलना था। लेकिन अगला एपिसोड नहीं बल्कि सीन ही तब्दील हो गया है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि 2 गवाहों की बात हो रही है और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। भाई पहले तो यूहन्ना था, यूहन्ना को तूने कहा कि जाके उस छोटी किताब को ले और खा ले फरिश्ते के हाथों से। फिर फरिश्ते को, फिर यूहन्ना को यह कहा गया है कि तू हैकल की पैमाइश कर और तूने सहन को नहीं नापना। यह बात चल रही है, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाने की बजाय हम देखते हैं कि खुदा का कलाम यह कहता है और मैंने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है और वो टॉपिक है 2 गवाह। मरज़िसो, जब यरूशलेम गैर कौमों के हाथों पामाल और बर्बाद होता होगा, यरूशलेम की बात कर रहा हूं और यरूशलेम की बात कर रहा हूं जहां पर मेरे और आपके मसीह के खून का एक एक खतरा, एक एक बूंद मुझे और आपको पुकारती है। उन सड़कों पर बहा हुआ लहू मुझे और आपको पुकार रहा है। उसी यरूशलेम की बात कर रहा हूं कि उस यरूशलेम को जब गैर अक़वाम के हाथों पामाल होगा और जब वो बर्बाद होगा, उस वक्त खुदावंद के लोगों के लिए गवाही का मौका होगा। यरूशलेम बर्बाद हो रहा है, यरूशलेम पामाल हो रहा है, यरूशलेम को बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन उस वक्त ये 2 लोग उठेंगे और ये गवाही देंगे। ये 2 लोग उठेंगे और ये 2 लोग गवाही देंगे। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो जाएं, सर्कमस्टांसिस बेशक कैसे भी क्यों ना हो जाएं, क्या हमारे मुंह से, हमारे लबों से उसकी गवाही निकलती है या फिर नहीं। हम बड़े बड़े और अजीब काम हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, लेकिन जब गवाही की बात आती है, टेस्टिमनी की बात आती है, तो भूल जाते हैं सब कुछ।
हालात बुरे होंगे बेशक यरूशलेम के, पमाल भी किया जाएगा गैर कौम के हाथों से, बर्बाद भी होगा यरूशलेम, लेकिन गवाही देने वाले भी होंगे। ये खुदावंद मसीह के जलाल और इज्जत के लिए कलम बंद किया जा रहा है। खुदावंद मसीह ने अपने आप को किसी जमाने में भी बेगवाह नहीं छोड़ा। हर एक दौर में उसकी गवाही देने के लिए खुदा ने इंसानों को भरपा किया है। हाँ, अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 9 लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा शख्स होगा जिसको खुदा अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए, गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। और वो कौन होगा मालूम नहीं, वो कौन होगा मालूम नहीं, लेकिन कलाम ये कहता है और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। इसका मतलब है अपने में से, अपने में से वो इख्तियार देगा, वो इख्तियार देगा। लफ्ज क्या बात है? इख्तियार देने की बात है। इख्तियार कौन देगा? खुदा देगा। और खुदा इख्तियार किसको देगा? आगे चलकर हम देखेंगे कि ये इख्तियार किन को मिलेगा। बहुत सारे उलमा की राय मुख्तलिफ है, लेकिन हमने उलमा को भी देखना है और हमने बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को भी देखना है कि ये 2 गवाह कौन होंगे जो खुदा की गवाही देंगे। आमीन। खुदा यीशु मसीह किसी भी जमाने में बेगवाह अपने आप को नहीं छोड़ता, और ना ही उनको ऐसे सच्चे गवाहों की कमी रही है। मसीह को सच्चे गवाहों की कमी नहीं रही, ये सच है। जो सच्चे गवाह होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, हालात जैसे मर्जी क्यों ना आ जाएं। यरूशलेम बर्बाद हो रहा है, यरूशलेम बर्बाद हो रहा है, यरूशलेम पमाल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा जिन लोगों को इख्तियार देगा, खुदा उनके साथ और वो खुदा के साथ होंगे, और वो कभी भी मुश्किल से मुश्किल और खतरनाक से खतरनाक हालात में भी उसकी गवाही देने के लिए खुशी से तैयार रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यहां 3री आयत में, क्योंकि आज मैंने जिस आयत का हिस्सा आपके सामने पढ़ा है वो 3री आयत है, और 3री आयत में गैर मामूली 2 शख्सियतों का तारुफ करवाया गया है। 2 गवाहों की बात हो रही है। क्या नाम लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर? इस आयत के अंदर नाम लिखा है कि ये 2 गवाह कौन होंगे? ये रसूल होंगे। ये कौन होंगे? ये पौलुस होगा, सलास होगा, ये इब्राहिम होगा, ये इसहाक होगा, ये यकूब होगा, ये यूसुफ होगा, ये इब्राहिम होगा, ये मुनस्सी होगा। ये कौन होंगे? 2 गवाह जो मसीह के लिए यरूशलेम में खड़े होंगे और ये गवाही देंगे। इन हालात में भी ये गवाही देंगे। वो 2 लोग कौन होंगे हम देखेंगे। ये 2 गवाह इसी तरह काम करेंगे, ये 2 गवाह इसी तरह काम करेंगे जिस तरह 586 काफमीम, 500 लिख लीजिएगा, 586 काफमीम में यरूशलेम की तबाही से पहले, यरूशलेम की तबाही से पहले यिर्मयाह नबी ने किया। जिस तरह यिर्मयाह नबी ने काम किया, इन 2 गवाहों के बारे में भी हम ये देखेंगे कि जिस तरह 586 काफमीम में यरूशलेम की तबाही से पहले यिर्मयाह नबी ने काम किया, ये 2 गवाह भी इसी तरह काम करेंगे। और इनकी एट्रीब्यूट्स, इनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, इनके अंदर जो बड़ी अहम बातें हैं, वो 7 बातें होंगी। खुदा ऐसे ही नहीं चुनता, खुदा ऐसे ही नहीं इख्तियार देता। उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं और फिर उन क्वालिटीज को देकर
फिर वो चुनता है, और जब चुनता है और फिर इख्तियार देता है। और मेरे अज़ीज़ों, पहली बात, ये जो दो गवाह होंगे ये खुदा के अपने लोग होंगे। ये दो गवाह जो होंगे ये खुदा के अपने लोग होंगे। वो तादाद में दो होंगे। ये गवाह होंगे, ये विटनेस देने वाले होंगे, ये गवाही देने वाले होंगे, ये गवाही से मुनहरफ नहीं होने वाले होंगे। ये डंगे की चोट पर ये ऐलान करेंगे कि यीशु मसीह ही खुदावंदों का खुदा है, यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। इसी मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए जान दी है, और यही खुदा है। ये गवाही देंगे, और आगे चलकर हम देखेंगे कि ये वाकई ही गवाही देंगे। आमीन। और बज़ौक़ात हम गवाही से भाग जाते हैं। जब गवाही की बात आती है, विटनेस की बात आती है, तो फिर हम भाग भी जाते हैं। हम भाग भी जाते हैं। हाँ, मैंने अपने जाती तजुर्बे से मालूम किया कि लोग भाग भी जाते हैं, गवाही देने से भाग भी जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी की बात हुई, 2 दिन पहले एक फैमिली मेरे घर में आई। एक बड़ा काम उनका हुआ। सारा जलाल खुदा के नाम को है। खुदा अपने बंदों के वसीले से, खुदा अपने बंदों के वसीले से काम करता है। बहुत सारे और भी लोग होंगे, लेकिन मैं शुक्रगुजार इस बात के लिए कि उस खानदान में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। दे ट्रस्ट ऑन मी, दे ट्रस्ट ऑन मी। उन्होंने कहा, भाई साहब आप जो करेंगे वो ठीक करेंगे। ये गवाही है उनकी, ये गवाही है उनकी। और वो ये कहते हैं कि हम ये आपके सामने नहीं, बल्कि ये ऐलानियां कहते हैं कि आप जो करेंगे वो ठीक करेंगे। आमीन। कुछ लोग गवाही से भाग जाते हैं, कुछ लोग गवाही से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गवाही पर खड़े रहते हैं, कायम रहते हैं। आमीन। चौथी चीज, इनको इख्तियार दिया जाएगा। पांचवी चीज, ये नबूवत करेंगे। छठी चीज, 120 यानी कि 1260 दिन तक ये नबूवत करेंगे। और 7वीं और 8वीं बात ये है, 7वीं बात, कि ये टाट ओढ़े हुए होंगे। और टाट ओढ़ने का मतलब आप जानते हैं कि रखने में खड़ा होना, रखने में बैठ जाना, मातम करना, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए टाट और राख पहन लेना। ये इस बात के ज़ाहिर है कि नैनवा का बादशाह अपने लोगों से मोहब्बत और प्यार करता था। इसीलिए उसने टाट और राख अपनी जिंदगी पर ओढ़ लिया, और उसने खुदा की खुदाई के फैसले को तब्दील कर दिया। जब गवाह, जब विटनेस लोग होते हैं, वो राख और खाक पर बैठ जाते हैं, तो फिर खुदा अपने इरादे को तब्दील कर देता है, अपने फैसले को तब्दील कर देता है। मैं ये बात ऑनलाइन कहना चाहता हूं, फैसला तब्दील होता है, पार्शली तब्दील होता है, खुली और कुल्ली तौर पर नहीं। खुदा पार्शली तब्दील करता है। और खुदा ने नैनवा के शहरियों के लिए अपने फैसले को पार्शल तब्दील किया था। अगर आज आप भी बैठ जाएं रखने में, खाक पर राख पर, अपनी कलीसिया के लिए, द ग्लोरी चर्च के लिए बैठ जाएं, तो यकीनन अगर 10 सालों में इतने लोग हुए हैं, तो आपके राख और टाट पर बैठने से खुदा 1 सालों में इस्तेदाद को डबल कर देगा, और रूहानी, जिस्मानी, फाइनेंशियली, तालीमी बरकत और ज्यादा नाजिल होंगी, और जलाल खुदा के नाम को मिलेगा। आमीन। कौन बैठता है राख और टाट पर? कौन रखने में खड़ा होगा? इन 2 गवाहों के बारे में, इन 2 गवाहों के ताल्लुक से देख लीजिएगा कि ये टाट ओढ़े, राख ओढ़े ये बैठते हैं। आज दी ग्लोरी चर्च में कौन बैठता है? यहां बैठेगा, आई एम द फर्स्ट मैन, आई एम द फर्स्ट मैन, और विल नील डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड, जो खुदा की पाक हजूरी में अपनी कलीसिया के लिए झुकता है और झुकता रहेगा। आमीन। सिर्फ एक ही मर्द खुदा, सिर्फ एक ही मर्द खुदा। आमीन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सब बाकी नहीं,
बाकी नहीं है इस कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए कि आप रखने में खड़े नहीं हो सकते। अगर आज आप अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे तो कोई आपका नेबर आपके बच्चों के लिए घुटनों के बल होकर आपके बच्चों के लिए दुआ करेगा, आपके बच्चों के लिए बरकत की दुआ करेंगे और यकीनन आपके बच्चे बाबरकत हो जाएंगे और जलाल खुदा के नाम का मिलेगा। जब आप कुछ करेंगे फिर खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन अगर आपने कुछ ना किया तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। ये सच्ची बात है, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है और सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर आप कुछ खुदा के लिए करेंगे तो खुदा आपके लिए, और अगर आपने खुदा के लिए कुछ ना किया तो खुदा भी ना करेगा। फिर ये ना कहना कि वो तो मेरा खुदा है, वो तो कर देगा। नहीं भाई, वो करेगा जरूर जब आप उसके लिए कुछ करेंगे। मैंने अक्सर ये बताया है कि ये क्या है, पाक तरीन मकाम है। ये क्या है, क्या है? बहनें ऊंची के साथ बोलें जरा, भाइयों की खैर है। ये क्या है, ये क्या है? ये वाला पाक मकाम। और वो क्या है? सहन है। ये क्या है और ये क्या है? तो फिर कोशिश किया करें जब इसके सामने बैठे तो आप अपने आप को, पंजाबी में ये एक लफ्ज है, कुंज के बैठा करें। आमीन। पाँव ना किया करें इसकी तरफ। खुदा आपको बरकत दे। ये 7 चीजें इन 2 गवाहों की जिंदगी में होंगी। ये 7 चीजें इनकी जिंदगी में होंगी, ये 2 गवाहों की जिंदगी में। लेकिन ये 2 गवाह कौन है? ये 2 गवाह है कौन? ये 2 गवाह कहां से आए? जिसको यीशु मसीह ने अपने काम के लिए चुना है। वो ये कहता है कि ये 2 गवाह जो हैं, ये यरूशलेम की जब बर्बादी और जब यरूशलेम को पामाल किया जाएगा तो ये गवाह जो है ये गवाही देंगे, अल मसीह की गवाही देंगे। वो है कौन? वो है कौन? इस आयत में मुखातिब शख्स खुदावंद यीशु मसीह है। वही 2 गवाहों को मुकर्रर करता है, वही 2 गवाहों को मुकर्रर करता है और उनको इख्तियार देता है। ये 2 गवाह हैं। खुदा ने इन दोनों गवाहों को लिया, चुना, मुकर्रर किया और फिर इख्तियार दिया। खुदा ऐसे नहीं चुनता, खुदा ऐसे नहीं चुनता, खुदा ऐसे नहीं मुकर्रर करता, खुदा ऐसे नहीं इख्तियार देता। अब देखना यह है कि क्या जिनको यीशु मसीह ने चुना है, जिनको यीशु मसीह ने चुना है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है। अगर आज कोई बहन, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बच्चा ये कहे कि भाई साहब मुझे भी चुने, बेटी है हमारी, ये बेटी है, कोई भी बेटी है, ये कहे कि भाई साहब मुझे चुना, खुदा चुनता है, खुदा चुनता है और खुदा देख कर चुनता है, खुदा देख कर चुनता है, वैसे नहीं चुनता। सबूत है बाइबल मुकद्दस की बातों से। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो 2 गवाह कौन से हैं और वाकई वो 2 गवाह जो हैं वो वाकई चुनने के लायक, मुकर्रर करने के लायक, इख्तियार देने के लायक हैं या फिर नहीं। आमीन। आधे घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, उनकी गवाही और नबूवत का अंदाज बयान करता है खुदा, और उनकी नबूवत का जो अरसा है वो भी खुदा मुकर्रर करता है। इसका मतलब है कि खुदा जिनको मुकर्रर कर रहा है, खुदा जिनको चुन रहा है, खुदा जिनको इख्तियार दे रहा है, उनका इख्तियार भी मुद्दत का है और उस इख्तियार से वो तजावुज भी नहीं कर सकते। मुकर्रर है। और इन 2 गवाहों के मुतालिक उलमा, मुफस्सरीन के मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र हैं। बाज
उलमा कराम इन दो गवाहों को पुराने अहदनामे के दो ममसू हस्तियां, और वो दो हस्तियां कौन सी, यानी कि यहूदा का नाज़म जिसको ज़ुरबाबिल कहा जाता है, और दूसरा सरदार काहन यशवा करार देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम अज़रा की किताब उसके 5वें बाब और उसकी पहली 2 आयात का मुताला करते हैं तो हमें यहां पर ज़ुरबाबिल और हमें सरदार काहन यशवा नजर आते हैं। उनके अंदर ये क्वालिटी है, उनके अंदर ये क्वालिटी है कि जब यरूशलेम बर्बाद होगा, पामाल होगा, उस वक्त ये दोनों जो हैं ये गवाही के लिए उठेंगे। उनका नुक्ता निगाह ये है। आगे चलते हैं। बाज़ उलमा का नुक्ता नजर क्या है, वो फर्क अंदाज से सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि हनूक जो जिंदा आसमान पर उठाया गया, ऐसा ही है। हनूक कहां पर गया, कहां पर, कहां पर? शकील भाई, शकील भाई कहां पर गया? आप तो फारिग होते हैं, कोई काम काज भी नहीं, फिर भी सो रहे हैं। ऐसे नहीं, देखिए कितना पसीना निकल रहा है, ये आपके लिए बह रहा है। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है वो आपके लिए बहाया है ताकि आप शिफा पा जाए। और मेरे भाई, कोई शख्स, कोई डॉक्टर आपको शिफा नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह का खून ही है जो आपको शिफा देने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। इसलिए ये कलाम यीशु मसीह है, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिएगा, क्योंकि जब ये कलाम आपकी ज़िंदगी में उतरेगा, आपकी सारी कमी कमजोरियां खुदा अपनी शाहजादी में बदल देगा। आप शिफा पाएंगे, आप जोर पाएंगे, आप ताकत पाएंगे, आप उठ खड़े होंगे और नाकामियां आपकी जिंदगी से जाएंगी और आप खुदा के नाम को जलाल देंगे और आप ये कहने वाले होंगे कि मैं जोरावर हूं, मैं जोरावर हूं। बाज़ उलमा का ख्याल ये है, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हनूक जो जिंदा उठा लिया गया है, हनूक और एलिया को ये 2 गवाह ठहराते हैं, क्योंकि एलिया भी आग के भगोले में आसमान पर उठा लिया गया। उसका जो शागिर्द है उसका नाम क्या है? बुलंद आवाज के साथ बोलिए, अलीशा। वेयर इज अलीशा? अलीशा किधर है? ग्लोरी चर्च का अलीशा किधर है? ऊपर नहीं है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, जब आप चर्च में आते हैं अपने बच्चों को साथ लेकर आइएगा। ऐसा ना हो कि आप बरकत पाए और आपके बच्चे अधूरे रह जाएं। इसलिए अगर आप उनके फूड, आप उनका तमाम एक्सपेंस बियर कर रहे हैं तो यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर आएं ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। एलिया का शागिर्द अलीशा कहता है, जिंदा खुदा के हयात की कसम, मैं तुझे जाने ना दूंगा। कहता रुक जा भाई, इधर रुक जा, ठहर जा। कहता ना, मैं तेरे साथ जाऊंगा। 3 टाइम्स एलिया कहता है, 3 टाइम्स एलिया अपने शागिर्द को कहता है, ए मेरे शागिर्द, इसी जगह पर रुक जा। लेकिन शागिर्द क्या कहता है? जिंदा खुदा के हयात की कसम, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझे जाने ना दूंगा। एलिया मजबूर हो जाता है। एलिया कहता है, इसने जान नहीं छोड़नी। एलिया कहता है, लेट मी नो व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू वांट, लेट मी नो, बता मुझे कि तू क्या चाहता है। वो कहता, तेरा दुगना चाहिए, डबल चाहिए, मसा डबल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस दे दे, डबल दे दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। Until you will not bless me double, उस वक्त जब तक कि तू मुझे डबल नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब एलिया समझ गया कि ये शागिर्द तो वो शागिर्द है जो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। फिर एलिया कहता, अच्छा उस्ताद उस्ताद ही होता है ना, शागिर्द शागिर्द ही होता है, और कभी शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। फिर कहता, चल ठीक है शागिर्द, बरकत लेने के लिए तैयार है? वो कहता, तैयार हूं। कहता, चल ठीक है, अगर तेरी निगाह, अगर तेरी नजर उस वक्त तक लगी रहे तो जैसा तू चाहता है तेरे लिए हो जाएगा। ऐसा ही है। एलिया, आसमान पर से आग आती है,
भूगोल आता है, एलिया उठा लिया जाता है, शागिर्द चलाता है। ऐ मेरे उस्ताद, उसकी निगाहें शागिर्द की निगाहें उस्ताद की मौत, उस्ताद के रुखसत हो जाने, उस्ताद के राहलत फरमा जाने तक उस पर लगी रही थी। छोड़ी ना निगाह, झपकी ना निगाह, पीछे नहीं की निगाह। भाग भी सकता था, उसने कहा, सोचा होगा वो आग आ गई है, आग आ गई, खतरा आ गया, भाग जाओ। भागा नहीं, क्या भागा नहीं है, बल्कि उस्ताद पर उसकी निगाह लगी है, उस्ताद पर उसकी निगाह लगी है। आंधियां, तूफान, आग जितने मर्जी क्यों ना आ जाएं, अगर आपकी निगाहें आपके उस्ताद पर लगी रहेंगी तो यकीनन खुदावन ब्लेस करेगा। आमीन। दुगना मिल जाएगा, दुगना मिल जाएगा, ये पक्की बात है। जिसको मेरा दुगना चाहिए निगाह लगा कर रखें, मिल जाएगा। शागिर्द था मेरा, प्यार करता था, मुझे कहता भाई साहब, मैंने कहा हाँ जी, ये कापियां मनु दे दो। मैंने कहा क्या करनी है? मैं ना पढ़ पढ़ के कलाम सुनावांगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार सॉरी, ये आपसे सुनाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये कलाम मैंने अपने अंदर से निकाला है और बड़ी तहकीक से निकाला, रिसर्च किया, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप उस वक्त तक मेरे साथ रहें जब तक मेरी जान निकल नहीं जाती। जब जान निकल जाएगी ये सारा कलाम आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन वफादार नहीं था, भाग गया, भाग गया, वो ख़त्म हो गया। ज़रूरत यह है कि आखिरी दम तक उस्ताद पर निगाहें लगाए रखें। जब उस्ताद पर आपकी निगाहें लगी रहेंगी, यकीनन खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आमीन। ये उलमा भी बाइबल मुकद्दस की बुनियाद पर ये नजरिया कायम करते हैं कि भाई हनूक जिंदा उठा लिया गया और एलिया भी उठा लिया गया जिंदा, इसलिए ये दो गवाह यही हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आज फिर टेस्ट होने लगा। पहले मैंने बताया कि ज़ुरबाबुल और सरदार कहन यशवा ये दो गवाह हैं। फिर मैंने ये कहा हनूक और एलिया जो जिंदा उठा लिए गए ये दो गवाह हैं। किसको कहते हैं कि ये दो गवाह हैं? बताइएगा, बताइएगा। यशवा, ओके। इसका मतलब है कि आप जो पहले मुफस्सरीन हैं, उलमा हैं, उनके साथ एग्री करते हैं कि यशवा और ज़ुरबाबुल जो है ये दो गवाह हैं। ऐसा ही है। आप भी बोलिएगा, आप भी खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप भी भाई भी। ऐसा ही है कि ज़ुरबाबुल और यशवा हैं, ओके। और जो ये कहते हैं कि ये हनूक और एलिया हैं, वो कौन कहते हैं? बताइएगा, कौन कहता है कि नहीं ये दो गवाह एलिया और हनूक हैं? कौन कहता है? इसका मतलब इस बात पर एग्री नहीं करते, नहीं, ओके। और अगर मैं ये तीसरी बात करूं, जो उलमा की कसरत, मेजॉरिटी ऑफ मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ नॉलेज, मेजॉरिटी ऑफ थियोलॉजियंस, वो ये कहते हैं कि मूसा, हालेलुया, मूसा और एलिया को ये दो गवाह मानते हैं। वो ये कहते हैं, मेजॉरिटी ये कहती है कि भाई एलिया और जो मूसा है ये दो गवाह हैं। और इस आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के गवाह होंगे, इसीलिए कि वो पुराने अहदनामे की एक पेशगोई पर अपना नजरिया कायम करते हैं। और वो ये पेशगोई की किसने? ये मलाकी ने की थी। पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी किताब, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी, पांचवी और छठी आयत क्या फरमाती है, इसमें देख लीजिएगा, नतीजा आपके सामने निकल आएगा। तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत, प्रोफेसी हो रही है, प्रेडिक्शन, प्रोफेसी, नबूवत,
मलाकी के वसीले से नबूवत हो रही है। और मलाकी क्या कहता है, तो मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज व अहकाम को जो मैंने पूरा पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। रॉयल लॉ जो कौम बनी इसराइल को दिए गए, खुदा का कलाम मलाकी के वसीले से फरमाता है कि तुम उनको याद रखो। देखो खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। किसको भेजूंगा? एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। देखो खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर, यानी कि वो दिन जब यरूशलेम की बर्बादी का दिन होगा, जब यरूशलेम की पामाली का वक्त होगा। खुदा मलाकी के वसीले से प्रोफेसी करता है कि मैं उन दिनों से पेशतर ही मैं किसको भेजूंगा? एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और वो बाप का दिल बेटे की तरफ से और बेटे का दिल बाप की तरफ से माइल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मालाउन करूं। यीशु मसीह कहता है इससे पहले कि मैं जमीन पर आऊं और जमीन को मालाउन करूं, मैं वो कलाम जो मूसा की शरीयत मूसा के वसीले से दिया गया है, एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मलाकी नबी ने मौजूदा जमाने से सदियों कबल यह पेश गोई की थी। अभी मलाकी ने उस सिनेरियो को जाना भी नहीं, उस वाक़े को जाना भी नहीं, लेकिन खुदा ने मलाकी के जहन को रूह कुद्स की इल्यूमिनेशन, रूह कुद्स की तनवीर बख्शी और उसने रूह कुद्स की तनवीर के वसीले से अपनी किताब मलाकी की किताब के अंदर इस बात को रकम कर दिया है। लिहाजा हमें उलमा और मुफस्सरीन के इल्म और नजरियात के बजाय कलाम की सच्चाइयों पर इत्तफाक करना और एतमाद रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम यह कहता है कि इससे पेशतर कि वो दिन आए, इससे पेशतर कि यरूशलेम बर्बाद हो, इससे पेशतर कि यरूशलेम पामाल हो, मैं एलिया को भेजूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मुफस्सरीन तो भाई एक तरफ है, लेकिन खुदा का कलाम एक तरफ है। खुदा का कलाम यह कहता है कि वो दो गवाह कौन होंगे? मूसा और एलिया। बोलिएगा, वो दो गवाह कौन होंगे? भाई भी बोले, मूसा और एलिया, ये दो गवाह होंगे और इनको चलते हैं साबित करने के लिए। ये दो गवाह जो नबी होंगे और पुराने अहदनामे में पहले नबूवत भी कर चुके होंगे, अब आने वाले मसीह के गवाह होंगे। ये मसीह के आने से पहले ये उसकी गवाही देंगे कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही के वसीले से दुनिया में निजात आई है। ये गवाही देंगे। ये दोनों ओल्ड टेस्टामेंट के नबी, ये दोनों ओल्ड टेस्टामेंट के बड़े नबी, इनको बड़ा काम दिया गया, मौजज़ात किए इन्होंने। ये आएंगे, यरूशलेम जब बर्बाद किया जाएगा, ये गवाही देंगे कि दुनिया में अगर निजात आई है, दुनिया में अगर निजात का काम हुआ है, तो वो यीशु मसीह के वसीले से हुआ है। ये मूसा और एलिया गवाही देंगे। कैसी बड़ी बात है। मूसा को तो तमाम मज़ाहिब मानते हैं, मूसा को तमाम मज़ाहिब मानते हैं, एलिया को तमाम मज़ाहिब मानते हैं। और जब मज़ाहिब मानते हैं, गैर अक़वाम मानती हैं, जब ये आएंगे, जब ये विटनेस देंगे, तो फिर सोचिएगा हालात उस वक्त कैसे होंगे। आई फील दैट पीपल विल शेम। लोग शर्म महसूस करेंगे, ओ भाई ये तो मूसा किसकी गवाही दे रहा है, एलिया किसकी गवाही दे रहा है। क्या नजात किसके वसीले से आई? यीशु मसीह के वसीले से आई। नजात किसके वसीले से आई है? यीशु मसीह के वसीले से। तो ये दोनों लोग जो हैं, ये जो दोनों लोग हैं, ये जो दो गवाह हैं,
ये डरेंगे नहीं, ये डरेंगे नहीं। हालांकि हालात उस वक्त बहुत बुरे होंगे। और ये दौर कौन सा होगा चलकर बताता हूं। ये यीशु मसीह ही के वसीले से दुनिया की नजात मुमकिन हुई है, ये इसकी गवाही देंगे। इन गवाहों की गवाही का जमाना यरूशलेम की तारीख का बदतरीन दौर होगा। अगर आज आप गवाही देते हैं यीशु मसीह की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो दौर यरूशलेम का बदतरीन दौर होगा जब हैकल फिर से पामाल की जाएगी, जब यरूशलेम फिर से पामाल किया जाएगा, जब यरूशलेम फिर से बर्बाद किया जाएगा और किसी तरफ रोशनी नहीं होगी, किसी तरफ उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी। उस वक्त ये लोग गवाही देंगे, उस वक्त ये लोग गवाही देंगे कि दुनिया में नजात का मंबा यीशु मसीह नासरी है, जो नासरत का रहने वाला है और उसी के वसीले से नजात इस दुनिया में आई है। ये गवाही देंगे और मुश्किल तरीन दौर के अंदर ये गवाही देंगे, जिसका दुरानिया 1260 दिन यानी 3.5 साल का दौर होगा। कितने? 3.5 साल का दौर होगा। इस दौर में ये गवाही देंगे। 1260 दिन तक ये नबूवत करेंगे, ये गवाही देंगे, ये गवाही देंगे 3.5 साल तक। ये गवाह गैर मामूली शख्सियत हैं। ये 2 अंबिया हैं जिनका ताल्लुक पुराने अहदनामे के साथ जुड़ा हुआ है। इन गवाहों के साथ 2 निशान बयान हुए हैं और वो 2 निशान जो बयान हुए हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं ताकि बात मुस्तनिद हो सके, ताकि बात के अंदर और ज्यादा जान पड़ सके। और वो 2 निशान कौन से हैं? पहला कि वो आसमान से आग नाजिल कर सकते हैं। आमीन। आगे मुकाशबा की किताब में देखेंगे इन 2 गवाहों के ताल्लुक से कि वो आसमान पर से आग नाजिल कर सकते हैं। आमीन। एलिया ने की आसमान पर से आग। आज मालूम पड़ जाए कि तू इस्राएल का जिंदा खुदा है, आसमान पर से आग को भेज ताकि ये लकड़ियां ये पानी को चट कर जाए और ये लकड़ियां जलकर भस्म हो जाएं। आग नाजिल हुई। बाल के पुजारी अपने आप को जख्मी कर रहे लेकिन आग नाजिल नहीं हुई। एलिया कहता है चलाओ भाई और चलाओ, तुम्हारा खुदा सो रहा है। लेकिन उसको मालूम था कि इस्राएल का खुदा न ऊँगता है, न सोता है, न झपकी लेता है, और जब भी मैं उसे पुकारूंगा आसमान पर से आग नाजिल हो जाएगी। आपकी दुआ के वसीले से भी आग नाजिल हो सकती है। भाई घुटनों को मजबूत कर लो, आंखों में आंसू ले आओ, जोर पकड़ लो, सब कुछ मुमकिन है। पहला निशान, वो गवाह ऐसे होंगे जो आग आसमान पर से नाजिल कर सकते होंगे। और दूसरा उनका निशान ये होगा कि वो पानियों को खून बनाएगा, पानियों को खून बहाएगा। मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे खुदा की इबादत करें। और खुदा का कलाम ये कहते हैं और खुदा ने फराउन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इस्राएल को जाने ना दिया। और जब जाने ना दिया तो हुआ क्या? पानी खून बन गया, पानी खून बन गया। 10 वफात की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक आफत की बात कर रहा हूं। पानी खून बन गया। और बनाया किसने भाई? मूसा ने। इसका मतलब यह हुई बात मुस्तनिद हो गई कि जो आसमान पर से आग नाजिल करेगा, जो पानियों को खून बना देगा, ये वो 2 गवाह होंगे। आमीन। 2 गवाह कौन से हैं? कौन कौन से? मूसा और एलिया।
मूसा और एलिया ये दो गवाह हैं जिन्होंने यसु मसीह की गवाही देनी है और खुदा के नाम को जलाल देना है। एलिया नबी पहला नबी एलिया है। एलिया नबी ने अपने जमाने में दुश्मनों को आग से तबाह किया था। जब पहला सलातीन उसके 18वें बाब 38वीं आयत की 46वीं आयत का मुताला करते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि एलिया नबी था जिसने आसमान पर से आग को नाजिल किया। और दूसरा गवाह मूसा था। और मेरे अजीजों, मूसा की मौत का जिक्र हमें इस्तिस्ना की किताब उसके 34वें बाब आखिरी बाब की 6ठी आयत के अंदर मिलता है। और खुदा मूसा को पिस्का की चोटी पर ले गया। कहां ले गया? पिस्का की चोटी पर ले गया। खुदा मोआब की वादी में पिस्का की चोटी पर बैते फगूर के इलाका में उस वादी में खुदा मूसा को ले गया और वो मर गया। यहूदा का आम खत उसका नामी आयत को मुताला जब करते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान और मिकाइल में मूसा की लाश पर तकरार बहस शुरू हो गया। इस तकरार का बयान ना सिर्फ यहूदा की किताब उसके नामे बाप में है बल्कि इसका जिक्र हमें तालमूद की एक रवायत में भी मिलता है। और यहूदी रवायत के मुताबिक जब मूसा फौत हो गया, मर गया, उस वक्त तो उसको खुदा ने नामालूम मकाम पर दफन किया। दर हकीकत मूसा की लाश को मिकाइल आसमान पर ले गया क्योंकि वो बज़ाहिर मरा मगर खुदा ने उसे ऊपर उठाया। जब मिकाइल और मूसा की लाश आसमान पर ले जा रहा था तो इब्लीस ने बहस की। अब जब खुदा के लोगों को बरकत मिलती है तो फिर इब्लीस भी अपना काम करता है। इब्लीस ने बहस की। क्या कहने लगा? अब मूसा की कमियों को जाहिर करने लगा है। मूसा की कमियों को जाहिर करने लगा। क्या जाहिर करने लगा? मिकाइल, यू डिडंट नो? तुझे मालूम नहीं कि ही इज अ किलर, ये तो कातिल है। एंड ही इज अ सिनर, ये गुनाहगार है। तू इसकी लाश को इसको क्यों आसमान पर लेकर जा रहा है? ये तो गुनहगार है, ये तो कातिल है, तू क्यों लेकर जा रहा है? ये खुदा के हुजूर जाने के लायक नहीं है क्योंकि उसने गुनाह किया है, इसने कत्ल किया है। भाई शैतान तू कौन होता है? शैतान हमेशा जरूर काम करता है जिंदगियों में। मैं एक दिन बात कर रहा था, शहजाद भाई और मैं बैठे हुए थे ऑफिस में, तो मैंने उनको उससे पूछा, मैंने कहा जी बताएं जरा शैतान कहां कहां आ सकता है? कहते हैं शैतान भाई साहब सारी जगह ते आ जाता है। मैं बिल्कुल ठीक, कोई सबूत भी देना। मैंने इनको बताया कि शैतान उस जगह पर आ गया जहां पर खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा के साथ बातें करता था। आ गया शैतान, आ गया शैतान वहां पर। मैंने कहा आगे चलें न्यू टेस्टामेंट? कहते हैं जी। मैंने कहा शैतान उस जगह पर भी आ गया जहां पर आखिरी फसाद थी। मेज पर बैठ गया, नवाले का पहला टुकड़ा लिया, उसने ले लिया। इब्लीस वहां पर भी आ गया मसीह की मेज पर। इसका मतलब है कि आज भी इब्लीस किसी जगह पर भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। इब्लीस किसी जगह पर भी आ सकता है। लेकिन देखना यह है कि मसीह को मालूम था कि नहीं था? पता
मसीह को मालूम था कि ये इब्लीस है, मसीह को मालूम था ये इब्लीस है, मालूम था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ना कहा कुछ भी, पोशीदा रखा उसके गुनाह को। इब्लीस को भी पोशीदा रख लिया, चल कोई बात नहीं, खैर है, जिंदगी तब्दील कर लेगा, पोशीदा रख लिया, जाहिर ना किया। लेकिन इब्लीस यीशु मसीह की मेज पर भी आ गया। अब देखिए एक ऐसा मौका है कि जब मिकाईल मूसा को लेकर जा रहा है आसमान पर, तो इब्लीस वहां पर भी आ गया है, इब्लीस वहां पर भी आ गया। कहता है भाई ये तो इल्जाम लगाने लगा। इब्लीस हमेशा इल्जाम लगाता है, कहता है मूसा गुनहगार है, मूसा कातिल है, इसलिए भाई तू इसको कहां पर लेकर जा रहा है। बड़ा खूबसूरत जवाब मिलता है उसको। तब मिकाईल ने फरमाया, जवाब सुनिएगा, मिकाईल ने जवाब दिया, तब मिकाईल ने फरमाया कि उसका माफ करने वाला खुदा है, उसका माफ करने वाला खुदा है, उसी ने उसको लाने का हुक्म दिया है। जो माफ करने वाला है उसी ने तो हुक्म दिया है, जा मूसा को ले आ। माफ करने वाला कौन है? खुदा। इल्जाम लगाने वाला कौन है? इब्लीस। अब जब भी आपने किसी पर इल्जाम लगाना है तो यह सोच कर लगाइएगा कि अगर आपने इल्जाम लगा दिया तो आप कौन बन गए। फैसला किसके हाथ में? आपके हाथ में। फैसला किसके हाथ में? आपके हाथ में। भाई लगाएं इल्जाम, लगाना ना, लगाएं इल्जाम। जब आप किसी पर इल्जाम लगाएंगे तो फिर आप किस जगह पर आ जाएंगे। लेकिन मिकाईल क्या कह रहा है? मिकाईल कह रहा है उसका माफ करने वाला खुदा है और उसी ने उसे लाने का हुक्म दिया है, यानी कि उसे माफ करने का हुक्म भी खुदा की तरफ से आया है। तू इल्जाम लगाता रहा, मैं तो लेकर जा रहा हूं, मैं तो लेकर। कामयाब किसका मंसूबा होता है? और शरीर अपनी ही शरारतों में फंस जाता है। इसलिए ना तो इल्जाम लगाएं ना शरारत करें। कलाम ये बताता है, कलाम ये बताता है ना शरारत करनी है ना इल्जाम लगाना है। हमें इन दोनों चीजों से बचने की जरूरत है। आमिर भाई जब प्रस्तुत कर रहे थे मेरा दिल शाद हो रहा था। मैं सोच रहा था काश सारे चर्चिस में ऐसी वर्शिप हो, जिंदा प्रस्तुत हो, तमाम बातों को सोचते हुए, पीछे करते हुए, हटाते हुए प्रस्तुत में आगे बढ़े। और जब एक रस्मी प्रस्तुत होती है बरकत नहीं आती। रस्मी प्रस्तुत में बरकत नहीं है। जब आप लाइक तौर पर, कुली तौर पर, फुली तौर पर जब आप प्रस्तुत करते हैं तो बरकत नाजिल होती है। आमीन। इसलिए कोशिश किया करें कि आप हकीकी प्रस्तुत किया करें, क्योंकि खुदा का रूह आप में बसा हुआ है। खुदा रूह है और वो ये चाहता है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करें। आप प्रस्तुत के लिए बुलाए गए हैं, आप उसकी गवाही के लिए बुलाए गए हैं, आप शरारतों के लिए नहीं, आप इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि आप बरकत के लिए पुकारे गए हैं। बरकत खुदा देता है। आमीन। मूसा ने पुराने अहदनामे में पानियों को खून बनाया और अब भी बनाएगा। ये दूसरा निशान उसकी जिंदगी में हम देखते हैं। आखिरी बात, 1260 दिन। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना चल रहा है? या 53 मिनट्स। कोशिश करूंगा 7 मिनट में खत्म कर दूं। 1260 दिन की बात हो रही है। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है, जब हम मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है 1260 दिन नबूवत करेंगे। और ये दोनों जो हैं ये नबूवत करेंगे, ये दोनों जो हैं ये गवाही देंगे, ये गवाह हैं, ये जिंदा गवाह हैं। ये दोनों गवाह एक खास मुद्दत के लिए नबूवत करेंगे और वो खास जो मुद्दत है, जो
जो खास वक्त है, जो खास दुरानिया है, जो खास टाइम है, वो है 1260 दिन का। 1260 दिन का ये मुद्दत हकीकी और असली है। ये मुद्दत असली भी है और हकीकी भी है। ये इन दिनों से एक दिन भी ये ना कम हो सकती है, ना ज्यादा हो सकती है, ना घटाई जा सकती है, ना बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, अब यहूदी कैलेंडर भी इसके अंदर पिन्हा है, छिपा हुआ है यहूदी कैलेंडर भी। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पूरे 3.5 बरस होगी, पूरे 3.5 बरस, क्योंकि यहूदी कैलेंडर में एक माह जो है वो 30 दिनों का होता है। एक माह 30 दिन का होता है और साल जो है वो 360 दिन का एक साल होता है। कितना? एक साल होता है। एक दिन, एक माह, एक माह के अंदर कितने दिन है? 30 दिन है। कितने दिन है एक माह के अंदर? कितने? यहूदी कैलेंडर के अंदर 31 नहीं होते। लीप ईयर, लीप ईयर ही कहते हैं, लीप ईयर्स नहीं। 30 दिनों का एक माह होता है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, और हर माह जो है वो 30 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 30 दिनों का होता है। हर माह 30 दिन का, और साल जो बनता है, अगर हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है? 360 दिन। कितने? 360 दिन बनते हैं, क्योंकि यहूदी कैलेंडर जो है वो 30 दिनों का होता है। और हम ये देखते हैं कि ये एक साल 360 दिनों का होता है। एक दिन 360 दिन का होता है। इस मुद्दत को 3 मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। 1260 दिन कहा गया है इसको, 42 महीने कहा गया है, एक जमाना और जमानों और आधा जमाना कहा गया है इसको। तीनों सूरतों में यह मुद्दत 3.5 साल बनती है। कितनी? 3.5 साल। अक्सर मैंने यह बताया कि यहां से लेकर यहां तक कितना अरसा है? ये 7 साला दौर है। ये कितना साला दौर है? ये 7 साला दौर है। और 7 साला दौर के अंदर 3.5 साल का जो दौर होगा, इसमें नबूवत होगी। और इस नए दौर के अंदर जब कलीसिया का रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया आसमान पर चली जाएगी, उस वक्त उसके बाद एक नई जो है वो हैकल बनेगी। हैकल बनने के बाद यहूदी लोग इबादत करेंगे। इबादत जब होंगी तो मकरू चीज भी गाड़ी जाएगी। 3.5 साल का जब वक्त दौर होगा, और इस 3.5 साल के दौर के जैसे ही खत्म होगा, ये दोनों नबी आ जाएंगे, मूसा और एलिया आ जाएगा, और ये फिर नबूवत करेंगे। और नबूवत का जो दौर होगा वो 3.5 साल का दौर होगा। कितने दौर? वो 3.5 साल का दौर होगा। यानी कि 1260 दिन ये होंगे, और इसके अंदर 1260 दिनों में ये नबूवत करेंगे और ये बताएंगे कि खुदा ही हमारा जिंदा खुदा है। और ये दौर कौन सा होगा? ये दौर बड़ी मुसीबत का दौर होगा। ये दौर बड़ी मुसीबत का दौर होगा। और इस बड़ी मुसीबत के दौर में, इस मुखालफे मसीह के दौर में, ये जो 2 गवाह होंगे, ये गवाही देंगे कि दुनिया में नजात आई है तो यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। नजात आई है तो यीशु मसीह के वसीले से। ये 2 गवाह मसीह की नजात की गवाही देंगे। आप क्यों नहीं? ये मुश्किल वक्त में ये गवाही देने के लिए खड़े होंगे। ये मुखालफे मसीह के दौर में खड़े होंगे। आज आप क्यों नहीं? आज आप क्यों नहीं? अगर खुदा मूसा को, जो गुनहगार और कातिल को माफ कर सकता है, खुदा आपको भी माफ कर सकता है। लेकिन उसके लिए यू हैव टू डू समथिंग। उसने क्या कहा? ऐ खुदावन, मेरी जुबान साथ नहीं देती, मैं कौम बनी इस्राएल को निकाल नहीं सकता। खुदा ने कहा, मैं तुझे भेजूंगा और तू जाएगा और मेरे लोगों को लेकर वापस आएगा। आमीन।
जो उसके हुक्म की ताबे फरमानी करते हैं, खुदा उनको जिंदगी में और जिंदगी के बाद अपने पास अब्दी आरामों में जगह देगा। आमीन। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस जिंदगी में गवाही दें, इस जिंदगी में खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि अगली जिंदगी में भी खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। आए मेरे अज़ीज़ो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगें। आसमानी खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम के वसीले से आज दोपहर तेरी पाक हज़ूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी और तेरी सताइश करते हैं। इस कलाम के लिए, जिंदगी बख्श कलाम के लिए, मोतबर कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये कलाम इनकी जिंदगी में सरायत कर जाए, और जिस तरह ये दो गवाह मूसा और एलिया खुदावन उस बड़ी मुसीबत के दौर में गवाही देंगे कि दुनिया में निजात सिर्फ मसीह के वसीले से आई है। खुदावन इस दौर में भी, जबकि खुदावन ये वैसा दौर नहीं है, खुदावन हमें भी तेरी गवाही देनी है और तेरे नाम को जलाल देना। बड़ी बरकत दे मसीह हमारे खुदावन के वसीले से।